हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ट्रिमर का अनबॉक्स करने वाले हैं जिसका मॉडल नंबर है KMPG809A। ये ट्रिमर को हम अनबॉक्स करने वाले हैं और खोल के देखने वाले हैं कितना देर तक चलने वाला है ये भी चेक करने वाले हैं, कितना एमएच का बैटरी है ये भी चेक करने वाले हैं। मतलब टोटली अनबॉक्स करने वाले हैं और खोल के भी देखने वाले हैं कि कैसा अंदर मोटर लगाया हुआ है। तो इसका बुक्स कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये कंपनी का क्लेम है कि इसमें अंदर ये मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पावरफुल मोटर है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 180 मिनट तक ये चलेगा। तो हम चेक करेंगे और एडजस्टेबल ब्लेड लिखा हुआ है, तो सब कुछ हम चेक करते हैं। बॉक्स को पहले हम खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या सामान मिलता है। बॉक्स कुछ इस प्रकार से खुलता है। अंदर दूसरा बॉक्स है जो कि बॉडी फिनिशिंग के साथ दिया हुआ है, इसको भी हम खोल देते हैं यहाँ से। और सबसे पहले इसमें यूजर मैनुअल है कैमरे की तरफ से, इसको साइड में रखते हैं। और ये इसका पैकिंग है कुछ इस तरफ से, बहुत ही बढ़िया पैकिंग किया हुआ है। ये इसमें इसका केबल है जो कि A-Port2, ये इसका कोई स्पेशल चार्जर दिया हुआ है। तो ये हमें मार्केट में बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, तो ये आपको संभाल के रखना पड़ेगा। और इसमें अंदर चार्जर शायद नहीं है। इसमें 4 एडजस्टमेंट मिलते हैं और देखेंगे कितना नंबर का है। फिर ये इसमें एक ऑयल की शीशी मिलती है साफ क्लीन करने के लिए। ये इसका ब्रश है, ब्रश भी मिलता है साथ में। कुछ इस प्रकार से पैकिंग में इसका ट्रिमर मिलता है। और ये ब्लेड को ढकने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से। ये पहले हम 4 एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ये 1 नंबर का है, एक 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, एक 4 नंबर का है। MM के हिसाब से बताया तो इसमें मैं ये 1.5 mm, 3 mm, 6 mm और 9 mm, तो 4 इसमें एडजस्टमेंट मिलते हैं। और ये इसमें ऑयल मिलता है जैसे मैंने पहले बताया। और ये इसका मेन ट्रिमर है। इसकी वेट की बात करें तो हम इसका 300 ग्राम इसका वेट है। पहले हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, कितना पावर देना है, कितना से चार्जिंग करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। 2000 mAh की बैटरी। तो हम चेक करेंगे खोल के, तब पता चल जाए कितना 1000 mAh की बैटरी है। और ये इसका लीवर है जिसको हम आगे पीछे करके सेटिंग कर सकते हैं। पहले तो हम कैप डाल के भी सेट कर सकते हैं, इसके भी सेट कर सकते हैं। ये 0 नंबर, ऐसा 0 नंबर हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है जो चार्जिंग का परसेंटेज भी बताएगा और जब हम ऑन करेंगे तब भी बताएगा। तो पहले हम इसको ऑन करते हैं, तो देखो यहाँ पे 96 अभी लिखा हुआ है और ये ऑन हो गया। अभी हम चार्जिंग में डाल के देखते हैं। तो चार्जिंग के लिए देखो यहाँ पे एक कट दिया हुआ है, ये कट के हिसाब से हम इसको डालना है। उल्टा हम नहीं डाल सकते, एक ही तरफ से जाएगा। हमने डाल दिया इसमें। अब चार्ज में लगाते हैं। चार्ज में लगाने के बाद यहाँ पे बैटरी का सिंबल आ गया और 96% अभी चार्जिंग है इसमें। तो जैसे भी चार्जिंग करके इसमें वैसा ही बढ़ता जाएगा। तो मैं इसका यूजेस की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ऑन करके इसको ऐसे, ये बहुत ही क्लीन हो जा रहा है। देखो ये बहुत ही क्लीन 0 नंबर में हो जा रहा है। देखो ऑन करने के बाद इसको हम आगे ले आ सकते हैं यहाँ से। इसके जैसा ही एडजस्टमेंट होगा। देखो आगे पीछे हो रहा है अभी। मैं इसका नॉइज़ की बात करूँ तो बहुत ही कम नॉइज़ है, जैसे नॉर्मली ट्रिमर आते हैं उससे तो इसका कम ही नॉइज़ है। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर कितना mAh का सेल लगा हुआ है, कैसा मोटर लगाया हुआ है। एम्पियर के मदद से हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल में ये 3 घंटे चलेगा कि नहीं। सब कुछ हम चेक करते हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए। खोलने के लिए हमें टोटल 3 स्क्रू यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम खोल लेते हैं। पहले तीनों स्क्रू को हमने खोल दिया है। खोलते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार से अंदर मिलता है। देखिए ये डिस्प्ले है और ये 2 IC लगी हुई है। तो पहले हम स्क्रू खोल के इसको भी बाहर निकालते हैं। तो सर्किट को बाहर निकालने के लिए जितने भी यहाँ पे वायर लगे हुए हैं सभी वायर को हमको सोल्डर निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही सर्किट बाहर निकलेगी। तो पहले हम सभी सोल्डर को निकाल देते हैं। तो हमने सभी का सोल्डर निकाल दिया है। अब हम सर्किट को बाहर निकालते हैं। तो देखो ये सर्किट है और ये इसका अंदर का मटेरियल है। पहले सर्किट को देखते हैं। एक्चुअल में ये 2000 mAh यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ये 2000 mAh का सेल है। टोटल इसमें 2 IC लगी हुई है। ये IC है 4056 IC बेसिकली चार्जिंग के लिए लगाई हुई होती है सभी में। तो ये 4056 IC है। इसका डेटा शीट भी हमें आराम से अवेलेबल मिल जाता है, मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ अभी। और ये IC में कोई भी नंबर मेंशन नहीं है।
ये आईसी डिस्प्ले के लिए भी है और ट्रिमर के लिए भी है। तो जो ट्रिमर चलेगा, ट्रिमर का जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको सिग्नल भी इसी आईसी में से मिलेगा। दोनों के लिए ये सिंगल आईसी लगी हुई है और ये पहली आईसी है, ये स्पेशली सेल के लिए लगाई हुई है। और यहाँ पे रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए डायोड लगा हुआ है और दूसरा बेसिक सा कंपोनेंट लगा हुआ है। क्योंकि ये चार्जिंग से चार्ज होगा तो यहाँ पे दूसरा ज़्यादा कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये एक आईसी मिलेगी चार्जिंग के लिए। तो हम इसकी बात करें तो ज़्यादातर खराबी इसमें स्विच की होती है, जो हमें मार्केट में मिलती नहीं है कहीं भी। ये चीज़ हमें आराम से मार्केट में कहीं मिलती भी नहीं है और ख़राबी इसमें इसी में होती है। तो इसको हम जब स्विच को खोल के रिपेयर कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है इसको। ये इसकी मोटर है, एक्चुअल में इसमें बड़ी मोटर लगाई हुई है, बहुत ही बड़ी मोटर लगी हुई है। और ये इसका चार्जिंग का पोर्ट लगा हुआ है, ये भी मार्केट में नहीं मिलेगा शायद, तो इसमें तो आप जुगाड़ कर सकते हो कहीं भी। और अभी इसमें बहुत हेवी वेट है, ये भी अभी मोटर का ही वेट लगा हुआ है। और वापस से अभी हम असेंबल करते हैं, इसके बाद हम एम्पेयर की मदद से चेक करते हैं कि कितना एम्पेयर मोटर ले रहा है। इसके हिसाब से हम पता लगाएंगे कि कितना देर तक ये चलेगा। तो हमने सभी चीज़ को असेंबल कर दिया है और एक वायर को हमने अलग रखा हुआ है, इसको हम एम्पेयर में जोड़ेंगे। तो मल्टीमीटर को हमें यहाँ पे एक को कॉमन में और एक को 10 एम्पेयर में स्कोप को डालना है और मल्टीमीटर को एम्पेयर के मोड में सेट कर देना है 10 एम्पेयर में। अब ये सीरीज़ में हो गया। स्विच को ऑन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद एक वायर को हम मोटर में लगाएंगे। हमने एक वायर को मोटर में लगाया हुआ है, एक वायर को यहाँ पे टच करेंगे, उसके बाद ये ऑन होगा। अब मल्टीमीटर में हम देखते हैं कितना एम्पेयर ले रहा है। अभी 330 मिली एम्पेयर ले रहा है। अभी 330 मिली एम्पेयर के हिसाब से हम कैलकुलेशन लगाते हैं तो 6 इसका आंसर मिलता है। तो क्योंकि अभी हम लोड के बिना चला रहा है तो ये बहुत ही कम एम्पेयर ले रहा है। लोड पे हम चलाएंगे तो ज़्यादा एम्पेयर लेगा, क्योंकि इसमें 2000 mAh से हम कैलकुलेशन लगाते हैं। तो ये बैटरी के हिसाब से ये लग भी रहा है कि ओरिजिनल बैटरी डाला हुआ है, तो ये 2000 mAh का ही होगा। हम इसका आधा भी लगाते हैं तो 3 घंटे का बैकअप तो ये आराम से देगा। बॉक्स पे लिखा हुआ है 3 घंटे का बैकअप, तो ये 3 घंटे का बैकअप आपको आराम से देगा। अब बात करते हैं इसकी रिपेयर की। तो ये मोटर है, ये हमें मार्केट में आराम से नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा, कहीं वेबसाइट से मिल जाएगी शायद आपको। इसमें ज़्यादातर ये जो ये स्विच लगी हुई है वो ख़राब होती है। तो स्विच तो हमें मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन स्विच को खोल के हम रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक छोटी सी कॉपर की प्लेट लगी हुई होती है, इसको हम घिस के डालते हैं तो रिपेयर हो जाती है। ये सॉकेट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सॉकेट इसी तरफ से बना हुआ है कि यह कभी ख़राब नहीं होगा। और रही बात इसकी सर्किट की, तो ये इसमें 4056 आईसी लगी हुई है, वो कहीं भी किसी भी मॉड्यूल में से हम निकाल सकते हैं। जो चार्जिंग का मॉड्यूल आता है उसमें से हम निकाल सकते हैं आराम से। और यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है इसमें तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये तो कभी अगर ख़राब हुई तो ये तो होगा ही नहीं। तो मतलब इसमें ज़्यादा तो कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ एक आईसी नहीं मिलेगी और दूसरा सब कुछ तो आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। मैंने ये 950 रुपये का मार्केट से लिया हुआ है, लोकल मार्केट से। ऑनलाइन ये 1000 से लेकर 1100 तक मिलता है। तो अगर आपको लेना है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 1100 रुपये तक भी आपको मिलता है, तो ये बढ़िया है। कंपनी के हिसाब से हम बात करें तो ये कंपनी से तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें वेट भी ज़्यादा है और मोटर भी अच्छी लगाई हुई है और काम भी बहुत अच्छा करता है ये। तो अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, फ्यूचर में हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। आपको काम पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।